हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सेगमेंट वोकैब विद बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। और इस सेगमेंट का ये 8वां वीडियो है। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 3 वीडियो से मैं गिल्लू जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और बिहार बोर्ड के लिटरेचर जो है इंग्लिश लिटरेचर का बुक क्लास 10th का उससे लिया गया है। और मैं उसी गिल्लू के ग्लॉसरी एंड नोट्स में दिए गए सारे वर्ड मीनिंग्स को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर करके आपको दिए जा रहा हूं। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये 8वें सेक्शन को हमारे इस 8वें हिस्से को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इस गिल्लू के बाकी बचे हुए 5 वर्ड्स को। ये आखिरी गिल्लू चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा और इसी के साथ गिल्लू चैप्टर के ग्लॉसरी या नोट्स के सारे वोकैब आपके ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गिल्लू चैप्टर के बाकी आखिरी बचे हुए 5 को हम देखेंगे आज। सो फर्स्ट वर्ड जो हमारा आज का है वो है इस वीडियो का, वो डिराइव है। और इसको हम ड्राइव नहीं पढ़ते, इसको हम डिराइव पढ़ते हैं। सी डिफरेंस याद रखिएगा। ड्राइव जो होता है वो होता है DRIVE और ड्राइव का मतलब होता है कोई भी चीज़ चलाना। ठीक है, जैसे ड्राइव कार, ड्राइव ट्रक, ड्राइव ट्रैक्टर, ये सारे में हम ड्राइव लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ये डिराइव है, इसको हम पढ़ते हैं डिराइव। तो डिराइव जो है ये वर्ब है और डिराइव का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्राप्त करना, हासिल करना, किसी चीज़ से निकाल करके हासिल करना। ठीक है, एक प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया के तहत उसे प्राप्त करना, उसे डिराइव कहते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा इसको, डिराइव समथिंग फ्रॉम समथिंग, समथिंग एल्स। डिराइव जहाँ भी रहेगा उसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम ही लगेगा, ये बात याद रखेंगे। क्योंकि हम किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से ही निकालते, जब भी निकालने की बारी आती है तो वी डिराइव समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। ठीक है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उससे आप बेनिफिट निकालते हैं, यू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस, करेक्ट। देन वी हैव कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पॉलिटिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग सिटी। ठीक है, तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है ग्रीक के एक शब्द है जिसका मतलब सिटी होता है, उससे निकाला गया है, उससे लिया गया है। तो ये आपका डिराइव हो गया। डिराइव अगले इन अदर वे, आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में पहले आप थियरी पढ़ते हैं। ओके, देन थियरी के बाद आपको क्या पढ़ना होता है, आप आते हैं उसमें फार्मूला के लिए, तो फार्मूला को आप डिराइव करते हैं थियरी के बेस पे। ओके, मैथमेटिक्स में भी आप आंसर डिराइव करते हैं। ओके, यू डिराइव आंसर। यू कैन डिराइव लिटिल इनकम फ्रॉम राइटिंग। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी भी काम से कुछ ना कुछ पैसे डिराइव कर सकता है। दे कैन डिराइव लिटिल इनकम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जॉब, वेदर इट इज़ राइटिंग, वेदर इट इज़ स्पीकिंग। ओके, ये होता है आपका राइटिंग, ये डिराइव। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डिराइव्स ग्रेट प्लेजर फ्रॉम पेंटिंग, मतलब पेंटिंग से उसे बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद प्राप्त करता है वो जब भी पेंटिंग करता है। तो ये हो गया डिराइव समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना, ये डिराइव होता है। अगली कहानी है, द न्यू ड्रग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फिश ऑयल। कोई भी दवाई किसी न किसी चीज़ से निकाली जाती है तो उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फ्रॉम फिश ऑयल, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, ये होता है आपका डिराइव। डिराइव से आपको वर्ड मिल जाएगा डेरिवेटिव और मिल जाएगा डेरिवेशन। ये 2 वर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस शब्द से चिर परिचित होंगे, मीन्स आप इसको अच्छे से पहचानते होंगे। आइए हम अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है वो है प्रोस्ट्रेट। इसको हम पढ़ते हैं प्रोस्ट्रेट। ये एडजेक्टिव होता है, इसको वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोस्ट्रेट को एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। और प्रोस्ट्रेट को हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी में एक वर्ड आता है साष्टांग प्रणाम करना, मतलब जमीन पे पूरा लेट करके किसी को प्रणाम करना, हाथ जोड़कर। तो उस हिंदी वाले साष्टांग को इंग्लिश में हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं। जैसे आपने देखा हो किसी के पेट में दर्द हो तो ही विल बी लाइंग प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे कैसे लेटा रहेगा, तो प्रोस्ट्रेट, अपने मुंह, ये चेहरा नीचे की ओर किए हुए वो लेटा रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड फेसिंग डाउनवर्ड, लाइंग प्रोस्ट्रेट। दे फेल प्रोस्ट्रेट इन वर्शिप। लोगों को देखा होगा जो मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, कहीं भी जो पूजा करने जाते हैं, तो अगर साष्टांग प्रणाम करने का कहीं पर रिवाज रहा होगा तो दे फॉल प्रोस्ट्रेट, वहाँ पे वो क्या करते हैं, साष्टांग गिर करके प्रणाम करते हैं। आपको मिल जाएंगे साउथ के कुछ मंदिरों में या यहाँ मीन्स इंडिया के अधिकतर मंदिरों में आपको मिल जाएंगे साष्टांग प्रणाम करने का सिस्टम।
अर्लियर ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स अपने टीचर को या पेरेंट्स को भी साष्टांग प्रणाम करते थे। दे यूज टू फॉल प्रोस्ट्रेट बिफोर देयर टीचर एंड बिफोर देयर पेरेंट्स। यहाँ देखिए, द डिवोटी वॉज लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द सेंट। संत के सामने जो थे उनके भक्त लोग साष्टांग पड़े हुए थे, मतलब साष्टांग प्रणाम में लगे हुए थे। तो प्रोस्ट्रेट से आपका वर्ड हो जाएगा प्रोस्ट्रेशन। साष्टांग लेटने की क्रिया को हम प्रोस्ट्रेशन कह सकते। तो प्रोस्ट्रेट आप याद रखिएगा, साष्टांग लेटना। एलैक्रिटी, देयर इज अ वर्ड, एक और वर्ड अगला आता है आपके लिए, एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का को हम हिंदी में कह सकते हैं तत्परता, बहुत ही जल्दी में रहना, उसे हम कहते हैं एलैक्रिटी। जैसे आपको कोई आप पार्टी के लिए घर में बुलाने आया तो कहते हैं हाँ चलो चलो तुरंत चलते हैं, यू गेट रेडी। तो आप जल्दी में तैयार क्यों हो गए? क्योंकि देयर वाज काउज ऑफ एलैक्रिटी, आप वहाँ पे तत्परता के साथ रेडी हो गए। तो इट वाज ऑल अबाउट एलैक्रिटी। ग्रेट हैप्पीनेस, स्पीड एंड ईगरनेस, ये तीनों चीज़ मिलता है तब जाकर के जो है आप एलैक्रिटी का सही सेंस दे सकते हैं। शी एक्सेप्टेड द मनी विद एलैक्रिटी, किसी को पैसा दिया उसने बड़ी खुशी से पैसा ले लिया। जैसे आप बच्चे को दीजिए तो बच्चा क्या करेगा, वो बिना पहले तो पैसा देखा चेहरे पे खुशी आएगा, उसके बाद तुरंत एक झपट्टे में ही आपके हाथ से वो पैसा ले लेगा। तो वो हो गया कि द चाइल्ड एक्सेप्टेड द मनी विद एलैक्रिटी। ओके, राइट। सम पीपल हैव एलैक्रिटी इन एक्सेप्टिंग समथिंग, सम पीपल हैव नो एलैक्रिटी इन एक्सेप्टिंग समथिंग। वी एग्रीड विद एलैक्रिटी टू द इन्विटेशन, मतलब मेरे घर पे एक इन्विटेशन आया और हमने बड़ी ही तत्परता से बड़ी जल्दी जवाब दिया कि हाँ ठीक है पूरा परिवार आ जाएंगे। ये होता है एलैक्रिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या जाइए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेंचर। वेंचर का मतलब होता है, कह सकते हैं कोई भी अगर वेंचर याद रखना आप इसमें पहले आगे में ऐड जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ऐड जोड़ेंगे तो हो जाएगा एडवेंचर, साहस भरा हुआ काम, जोखिम भरा हुआ काम को हम एडवेंचर कहते हैं। तो ये वेंचर भी हो जाएगा आपका एक जोखिम भरा हुआ काम। लेकिन वेंचर को हम अधिकतर क्या होता है, ये बिजनेस में यूज किया जाता है, बिजनेस पर्पस के लिए। अ बिजनेस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क, जिसमें रिस्क लेना पड़े वो काम। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिडंट लाइक टू टेक सच अ रिस्की वेंचर, मतलब कंपनी के डायरेक्टर जो है इस प्रकार के रिस्की प्रोजेक्ट को लेना नहीं चाहते थे जिसमें कंपनी को नुकसान हो। वेंचर ऑन और इनटू, याद रखिएगा वेंचर ऑन और इनटू आपको गिल्लू जो बुक है उसमें वेंचर आउट मिलेगा, लेकिन वेंचर ऑन और इनटू भी होता है, जिसका मतलब होता है कुछ भी रिस्की काम करना, उसको कहते हैं वेंचर ऑन। यू शुड नॉट वेंचर ऑन समथिंग विच कैन हार्म यू, ये होता है वेंचर। आइए इसके आखिरी वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी वर्ड हमारा है वो है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है क्या, परहेज करना। परहेज जैसे कोई शराब पीने से परहेज करे, स्मोक करने से परहेज करे, या कह सकते तला भुना हुआ खाने से परहेज करे, घर के बाहर जाने से परहेज करे, उसको कहते हैं एब्सटेन। यू हैव टू एब्सटेन लॉट ऑफ थिंग। जैसे ड्यूरिंग कोरोना क्या था, तो पीपल वर टोल्ड टू एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। एब्सटेन जहाँ भी लगाएंगे तो एब्सटेन के साथ आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, वो होगा फ्रॉम। ओके, एब्सटेन फ्रॉम हमेशा साथ में रहेगा। तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड बिकॉज देयर इज़ कोरोना। ओके, उसको बोलते फिर आप किसी को बोलना हो कि तुम शराब पीने से परहेज करो तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग वाइन। ओके, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग फ्राइड एंड स्पाइसी फूड। ओके, तो ये सारे काम जो है करने में मज़ा आता है लेकिन होता ख़राब है। तो वैसे काम जिसको करने में तो मज़ा आए लेकिन उसका परिणाम ख़राब हो सकता है, तो उससे परहेज करने के लिए हम कहते हैं एब्सटेन। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे देखिए ठीक होना चाहते हैं तो आपको परहेज करना पड़ेगा मिठाई खाने से। अब बताओ मिठाई खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोले हैं करना पड़ेगा आपको। खाने में तो मज़ा बहुत आता है लेकिन जो सज़ा मिलता है फिर समझ में आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स। अब देख लीजिए एब्सटेन से बनेगा आपका एब्सटेनर, मतलब जो चीज़ों परहेज करता है एब्सटेनर। एब्सटेमियस वर्ड होगा, फिर एब्सटेंशन हो जाएगा। ये 3 वर्ड इसके साथ आपको दिया गया। आइए एक रिवर्स गियर लिया जाए और इसको ख़त्म किया जाए। वी हैव द वर्ड एब्सटेन, परहेज करना, एब्सटेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। वेंचर है, कोई भी रिस्की काम को हम वेंचर कहते हैं, इसको याद करना हो। एडवेंचर याद रखें। एलैक्रिटी मीन्स तत्परता होता है, जिसमें क्या चाहिए तो हैप्पीनेस हो, स्पीड हो, उसके बाद ईगरनेस हो, जानने की इच्छा, स्पीड और खुशी तीनों मिल करके
जो है एलेक्रिटी बनाता है। वी हैव प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना, हाथ पैर सब फैला करके ज़मीन पे लेट करके, ठीक है। उसके बाद पहला जो वर्ड था हमारा वो था डिराइव। डिराइव मीन्स होता है कोई भी चीज़ हासिल करना, प्राप्त करना, तो डिराइव। फार्मूला, ओके, आई होप यू विल डिराइव सम बेनिफिट फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीडियो को देखने के द्वारा कुछ न कुछ फ़ायदा आप निकाल लेंगे। और यू शुड ऑल्सो हेल्प अदर्स, आप दूसरों को भी हेल्प करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो एंड दे कैन ऑल्सो डिराइव सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, टिल दैट, तब तक के लिए धन्यवाद।